हेलो मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी, हेलो मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या हैं भाई? जी, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, एग्नोस्टिक सॉरी। नॉन मुस्लिम एग्नोस्टिक हैं। अच्छा, पहले क्या थे? जी। हाँ, हिंदू हिंदू थे, हिंदू ठीक है। फैमिली में ही हूँ। हाँ, मेरी फैमिली ओके, हिंदू जी, है एंड ठीक है, ठीक है। फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बात कर रहे थे और कुरान 64 सॉरी 65 आयत नंबर 4 की बात कर रहे थे। हाँ, एंड ठीक है, सारी बात आपने की, उसमें आपने बताया कि अ, वो लड़कियों के प्री प्यूबरेसेंट गर्ल्स के साथ भी मैरिज अलाउ है, बट कंसम्मेशन ऑफ मैरिज अलाउ नहीं है। फिर आपने खलवत सहीहा का रेफरेंस दिया, ठीक है? तो मेरा सवाल एग्जैक्टली खलवत सहीहा पे है कि खलवत सहीहा में ये बोलते हैं कि अगर कि हस्बैंड और वाइफ एक कमरे में अकेले भी रहे हो और कंसुमेशन ऑफ मैरिज ना हुआ हो, तो भी जो इद्दत है वो 3 महीने की है। सही है सर? जी हाँ। जी। बट पॉइंट इज़ कि जो अपना कुरान कुरान पाक का चैप्टर नंबर 33 का 49th वर्स है, उसमें तो ये साफ लिखा है ना कि इद्दत बिना कंसुमेशन के हो ही नहीं सकती है। तो खलवत सहीहा तो आपने मेरी कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। गुफ्तगू सुनी आज जो मैंने शुरू में की है? नहीं, मैं अभी जॉइन किया हूँ। मैं हाँ, तो अचानक आप से मुझे उसको पता चला सुनिए। मैं। मैं राइट, मैंने इस मसले पर आज भी फर्दर क्लेरिफिकेशन दिया है, वो हारिस सुल्तान की जो वीडियो है उसका रिस्पॉन्स। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें इसका जवाब है जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर सर मेरा उसके बाद भी सवाल हुआ तो बैक स्टेज मत करिए मुझे। बैक स्टेज फिर आ रखिए, जाइएगा, मतलब आउट मत करिएगा। फिर आ जाइएगा। जी, उसमें कोई जी। मसला ही ओके, नहीं है। थैंक्स। अच्छा, दूसरी बात ओके, ये है ओके। कि अगर आप एग्नोस्टिक हैं, हाँ तो जी। मुझे एक बात बताएँ कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? मतलब एक जगह भई कोई कोई कोना पकड़ लीजिए, क्यों बीच में खड़े हैं? नहीं सर, क्यों एग्नोस्टिक होने में क्या है? मैं एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मुझे सच का पता नहीं है और जब सच का पता चलेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोना पकड़ने का मतलब यही है कि जिधर आपको सच ज़्यादा बेहतर लग रहा हो, उसको पकड़ लीजिए। नहीं, नहीं लग रहा ना, सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। जो कैसर भाई, थेइज़्म का कॉन्स सि ये सि आपका सि केस सम समझिए सर, जो थेइज़्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, कहीं से भी सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। ठीक। कैसर भाई, आपका केस है ये? आप देखिए चाहे तो उन्होंने सर इस पे भी बात सैटिस्फैक्शन कर की सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे भी डिस्कशन कर लें मुझसे तो। ठीक, ज़रूर। जी, दैट्स कौन? कैसर भाई। जी ज़रूर है इंशाल्लाह जी। जी, थैंक यू। देखिए जो सैटिस्फैक्शन की आपने बात की है, अब जी। सैटिस्फैक्शन तो आपको मिलती है एक्सप्लेनेशंस में, एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। ऐसी ही बात है। सॉरी, तो समझा नहीं यूनिवर्स मैं। एग्जिस्ट करता है, जैसे यूनिवर्स हुँ, एग्जिस्ट हुँ। करता है, ये बजाते खुद एक सैटिस्फाइंग चीज़ तो नहीं है ना। इसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी, सैटिस्फाई तो उसने करना है और हुँ, डिससैटिस्फाई हुँ। भी उसने करना है। तो आपके हुँ। पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ये है कि यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट नहीं किया, हुँ। व्हिच मीन्स कि इसने खुद को ही क्रिएट कर नहीं, लिया नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ, आप प्लीज़ कंप्लीट कर लें, सॉरी। हुँ, और दूसरा ये है कि इसका कोई क्रिएटर है। तो इनमें से कोई एक हुँ। चीज़ सैटिस्फैक्टरी दोनों में से हो सकती है। आपके नज़दीक वो कौन-सी है? नहीं सर, ये एग्नोस्टिक आदमी का ये पॉइंट होता ही नहीं है। एग्नोस्टिक ऐज़ एन एग्नोस्टिक मैं बस इतना समझता हूँ कि जो मुझे सामने से दिखे, बट दिखे एग्ज़ैक्टली डज़ नॉट मीन दिखे, मतलब कि या तो मुझे किसी तरह से एक्सपीरियंस तो हो, चाहे वो मेरी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स से हो या तो क्या कहते हैं, एक लॉजिक से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेश करना चाहता हूँ, जैसे हमको रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं दिखती हैं, बट उसका एप्लीकेशन तो हमें दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो एक्टिव वेव्स अगर बंद हो गई तो हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो वो भी एक तरीका है हुँ, हुँ। एग्जिस्टेंस प्रूफ करने का। बट जो गॉड का सही जो बात। पॉइंट है, वो उसका कहीं से एग्जिस्टेंस का जो दलीलें दी जाती है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं लगती। सॉरी, हाँ, अगर मैं एकदम स्पष्ट कहूँ तो, साफ-साफ कहूँ तो। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको दलील दी, मुझे आप ज़रूर टोकिएगा। मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि यूनिवर्स हुँ, एग्ज़िस्ट करता है। ऑप्शन नंबर हुँ। 1 कि इसने खुद को क्रिएट किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसको किसी और ने क्रिएट किया है। ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी क्या है? नहीं, ऐसा इसमें मुझे ये 2 ऑप्शन से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने बोला ना सर, मुझे तो बस जो सच दिखेगा मैंने मैं उसे सवाल आपसे मान पूछा लूँगा, है। ऐसा। इस हम सच को ये देखें, सच जो देखने के लिए आँखें खोलना पड़ती हैं ना। बंद आँखों से तो नज़र नहीं नहीं, नहीं, आता और इल्म के सर जब मैदान में आप आँखें खोलते हैं जब आप एक्सचेंज करते हैं। एक बड़ी सिंपल चीज़ हुँ, है कि यूनिवर्स एक्सिस्ट्स, इस पे कोई डिबेट नहीं है। ऑप्शन 2 हाँ जी, हैं, ठीक है। आइदर इसने हुँ, खुद को ये नॉन एक्जिस्टेंस से एक्जिस्टेंस में लेके आया है या इसको कोई और लेके हुँ। आया है।
हाँ। कौन सी चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है दोनों में से? सो सर एग्नोस्टिक होने का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा ना अगर मैं किसी एक तरफ की तरफ झुक जाऊँ तो। एग्नोस्टिक का मतलब ही क्या हुआ? जो मुझे ये जो 2 ऑप्शंस में से जो मुझे सच दिखा दे वो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। सर झुकने का मतलब तो फिर वही बिलीफ वाली बात आ गई ना। आप जो पूछ रहे हैं सर, फिर आपको किसने आप कहा है एक कि आप झुकें? आपसे किसी ने झुकना नहीं मतलब कहा सॉरी आप टू झुकें। सॉरी टू अलबत्ता ये आपके एक ये सवाल हुँ, ज़रूरी है आपके लिए कि आपको क्यों लगता हुँ, है कि आप हुँ। इसमें से कोई एक जवाब देंगे तो आप झुक जाएँगे? व्हाई इज़ दैट इवन द झुकने केस? झुकना मतलब क्योंकि फॉर अच्छा ट्रुथ सीकर सर साहब एक सेकंड रुके थोड़ा जी। हाँ, एक्नॉलेज इस्लाम साहब आप कुछ कह रहे थे। जी इमाम इस्लाम साहब लिंक मांग रहे थे, उनको लिंक पहुंचा दिया गया है। आप उनके लिए नीचे जगह अगर बन सकती है तो बना दें। ओके ओके कौन ठीक है। इमादुल इस्लाम? ये वही है जो अ, मिर्जा जहल से ताल्लुक रखते हैं? जी यस सर। जी अच्छा जी अच्छा। जी वही। हाँ तो वही, वो आना चाहे तो आ जाए, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ तो हर तरह के लोगों से गुफ्तगू होती है। जी कैरी ऑन, सॉरी। हाँ। हाँ, सर देखिए आपने मुझे ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी और उसमें से आप पूछ रहे हैं आपको कौन बेटर लगता है। तो ये तो आप ऑप्शन बेटर सी मुझे वही भी लगेगा अपना यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, मैं आपके ऑप्शंस पे रहता हूँ, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए और ठीक ऑप्शन है। बी आपने दो दिया, बट मैं कह रहा हूँ कि ना हुँ, ऑप्शन बी मुझे पूरा सच दे रहा है, ना ऑप्शन ए मुझे कहीं से पूरा सच दे रहा है। तो मैं दोनों को अभी मैं अभी भी बीच में रहना चाहता देखिए हूँ। नन ऑफ द अबव हाँ, ऑप्शन सी हम नन ऑफ द अबव जी, देखें, ट्रूथ सीकर साहब बात ये है ना कि आप ट्रूथ को सीक कर रहे हैं और अभी आप एक हुँ, न्यूट्रल करेक्ट। पोजीशन में हैं कि आप एग्नोस्टिक हैं। आप मुझे वो हुँ, तरीका बता सकते हैं जिसके ज़रिए आप सच तक पहुँच सकते हैं, बगैर क्वेश्चन एंड आंसर के, बगैर सवाल जवाब के? बगैर स बगैर सवाल जवाब के कैसे सच पे पहुँचा जा सकता है? बिना सवाल किए सच कैसे होता है? पॉइंट एग्नोस्टिक का वही है ना कि अगर यानी कि मैं सवाल एग्नोस्टिक ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सवाल किया। सही ठीक हो गया ना वो हुँ, अच्छा वैसे एग्नोस्टिक सवाल करता नहीं एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, वो एक और चीज़ है। बट टू टेक इट हुँ, फर्दर आप खुद ये बात मानते हैं कि सच तक पहुँचने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। अब मेरा आपसे जो हुँ, क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है कि देयर इज़ यूनिवर्स, आइदर इसने हुँ, खुद को क्रिएट किया है या इसको किसी और ने क्रिएट किया है। अब सच तक हुँ, हमने पहुँचना है, मिल-जुल के एक-दूसरे की हेल्प करनी है, तो ये एक हमारा हुँ, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कभी ना ओके। सोचिएगा ये इस कन्वर्सेशन की नेचर फिलोसॉफिकल है और फिलॉसफी में हाँ, ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन से कहें कि मैं सच तक पहुँच जाऊँगा या नहीं। ये पहला कदम हाँ, है, मंज़िल अभी दूर ओके। है। तो पहले कदम के तौर पे आपको क्या सैटिस्फैक्टरी लगता है? समवन इज़ अ क्रिएटर और द यूनिवर्स क्रिएटेड इटसेल्फ? देखिए सर, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर मैं बिना किसी दलील के किसी एक पॉइंट को एक्सेप्ट कर लूँ, तो पूरा पॉइंट ही मेरा एग्नोस्टिक होने का खत्म हो गया ना। सर वही तो बिलीफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थेइस्ट हैं, तो आपको ये बात पता है या तो आप इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि गॉड है, इसलिए आप थेइस्ट है और जो एथिस्ट है, उस वो इस बात को 100% बिलीव करता है या मेबी उसे फैक्चुअली पता है कि गॉड है नहीं, इसलिए वो एथिस्ट है। जो एग्नोस्टिक होने का पॉइंट है वो तो यही है ना कि उसके बीच की जो थिन लाइन है मैं वहाँ पे हूँ उस समय। तो आप बिना क्या ले कहते हैं सच लेकिन वो थिन दिखाए लाइन नहीं सर देखें, चलिए अगर वो थिन मैं लाइन एक चीज़ आपके बोलता लिए हूँ। सैटिस्फैक्टरी हो, मेरी एक बात सुन लीजिए ना, कि अगर वो हुँ, थिन हुँ, लाइन आपके लिए सैटिस्फैक्टरी हो, तो आपका यहाँ पे नाम ट्रूथ सीकर नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि आप सच्चाई को पा चुके होते। अगर आप सीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो डिससैटिस्फैक्शन कहीं न कहीं पे है। मैं बिल्कुल, उसको बिल्कुल। खत्म करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हुँ, भाई देयर इज़ यूनिवर्स और बहुत सी और चीज़ें हैं, मैं सिर्फ यूनिवर्स का ज़िक्र कर रहा हूँ, कि हुँ, हुँ। यूनिवर्स में अब ये मौजूद है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। हाँ, अब हमारे बिल्कुल, पास जो यूनिवर्स तो ऑप्शंस है। हैं ट्रूथ तक पहुँचने के, हुँ, वो तो यही हैं कि भई इसने खुद को बनाया होगा या इसको किसी और ने बनाया हुँ, होगा। हुँ। आपकी क्या राय है इस पे? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अरे! ये जो 2 ऑप्शन दिए हैं यही तो मेरे क्वेश्चन है सर। आप मेरे क्वेश्चन को ही मेरा ऑप्शन बना दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही तो है कि क्या इसे किसी ने बनाया या क्या ये खुद बना? यही तो मेरा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को मुझे एज़ एन ऑप्शन दे रहे हो तो कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं सर? जो चलें, मेरा यूनि क्वेश्चन है उसी को मैं आप आपकी बात समझ एक गया। ऑप्शन की तरह प्रेज़ेंट कर रहे हैं आप मुझे। यही 2 तो मेरे ठीक है, क्वेश्चन हैं आप मुझे और इसका ओके जवाब आप मुझे दें ना सर। यूनिवर्स एग्ज़िस्ट करता है। इस ओके, पे दोनों ये जो ऑप्शंस हैं, ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए। लेकिन इस पे गुफ्तगू हमने करेक्ट। आगे तो बढ़ानी है। मुझे इसका तीसरा या चौथा हाँ, ऑप्शन आप देंगे?
तीसरा चौथा ऑप्शन कैसे दूं सर, क्योंकि यही तो मेरे क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन ही। अब देखिए सर, हर कभी भी जैसे एग्जाम भी होते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो। तो आप एक सब्जेक्टिव आंसर भी अगर मुझे दे दें, फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ थेइस्ट अपनी दलील पेश करें ना कि भगवान या गॉड या खुदा क्यों होता है, तो मैं फिर समझूं। आपको क्यों दिक्कत पेश आ रही है? बहुत ही सिंपल चीज है। यूनिवर्स बताया तो एग्जिस्ट्स। सर मैंने। ऑप्शन नंबर 1 कि इसने खुद को क्रिएट बिल्कुल। किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसको किसी और ने क्रिएट किया है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, लेकिन कैसर भाई आप जस्ट अ सेकंड, अननेसेसरीली डिफेंसिव हो रहे हैं। जी जी जस्ट अ सेकंड। इमादुल इस्लाम, आप ये आप ही की आईडी, ये कौन है? इमादुल इस्लाम के नाम से कोई आईडी है? आप ही है, कोई और है? आप स्टेज पर है भाई। जी जी, इमादुल इस्लाम। ठीक है, जरा इंतजार करें, ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जस्ट अ सेकंड इंतजार कीजिए जी। कैसर भाई गो अहेड। जी तो कैसे सर, मुझे फिर मोती से साहब लग नहीं रहा कि ट्रूथ सीकर साहब जो हैं वो कोई बात को आगे बढ़ाने के मूड में हैं। हालांकि नहीं इंतहाई सर, बात शरीफाना आगे इनके सामने ऑप्शन रखे हैं। सर बात अच्छा आगे चलिए बढ़ ऐसे सकती है क्योंकि करते अगर। हैं। अच्छा हाँ ऐसे जी। करते हैं कि आप ट्रूथ सीकर हैं। लेट्स अस्यूम हम्म। कि यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया और यूनिवर्स ने खुद को भी नहीं बनाया, और आप हकीकत तक पहुंच गए, ट्रूथ तक पहुंच गए। ये सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए? नहीं सर, कैसे सर, आप एग्नोस्टिक का पॉइंट ही खत्म कर रहे हो ना सर। आप मान अच्छा मान के डिफाइन कर दे आप एग्नोस्टिक क्या कह रहे हो होता है। ट्रूथ तक पहुंच जाओ। सर अच्छा एग्नोस्टिक वही होता है जो। एग्नोस्टिक का, हाँ जी। जी जी आप हाँ जी। डिफाइन कर दीजिए क्या होता है। एग्नोस्टिक वही होता है जो चीजों में सामने से जो सामने उसकी चीज है, जो उसके कॉन्शियसनेस को समझ में आ रही है, वो उसे मानता है ना, वही तो होता आपको है। क्या समझ आ रही है यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में? नहीं आ रही तभी तो एग्नोस्टिक हूँ। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा? सर यही दो ऑप्शन जो आप दे रहे हैं, यही मेरे क्वेश्चन है। मैं अरे कैसे समझाऊं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया कि यूनिवर्स अपने आप से बना, यही मेरे क्वेश्चन है। और आप उसी को नो, मुझे उल्टा you're दे दे रहे हो missing the कि point इस here। यार देखें, निखिल या ट्रूथ सीकर, इसमें से एक देखें कोई ना, you're सेलेक्ट कर missing the लो। point here। ट्रूथ हाँ सीकर साहब आप एक बड़े फंडामेंटल लेवल पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं हाँ आपसे जी। कहूँ ना कि अल्लाह ने बनाया, हम्म। तो आपने अगर सिर्फ मेरी ही बात माननी है तो आपको फिर माननी पड़ जाएगी। अगर नहीं नहीं मानेंगे तो आप अपना रैशनल यूज करेंगे। सर, ठीक है, एज मैं अ आपको उसी बिलीवर इन रैशनल गॉड। यूज करने का ही कह रहा हूं कि जिस बेस पे आपने मुझे रिजेक्ट करना है, जिस रैशनल की रोशनी में, उसी रैशनल से पूछिए कि यूनिवर्स किसने बनाया। और मैं तो अभी कह ही नहीं रहा कि खुदा ने बनाया है, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया है इस चीज का। मैं तो सिर्फ ये देखिए। कह रहा हूं कि एग्जिस्ट करता है तो आइदर ये इसने खुद को ये अदम से वजूद में लेके आया होगा, या कोई और हम्म, इसका खालिक होगा। हाँ, और तीसरा कोई यही मेरा ऑप्शन है तो आप क्वेश्चन है। मुझे बता दीजिए। यही तो मेरा क्वेश्चन है क्या सर। और आप क्या आपका क्वेश्चन है? अगर थी कि अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या तो इसको या तो किसी खुदा ने बनाया है, या तो किसी या तो ये अपने आप बना होगा, जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। बट मुझे इन दो ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो समझ नहीं आ रहा। अब आपके लिए ऑप्शन ए सही है, जिसमें ऑप्शन ए कहता है कि चलिए इसको बात खुदा ने खत्म हो बनाया गई। नहीं, है ना, बात तो खत्म हो आप। गई। दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। क्योंकि नॉर्मली होता है जो ट्रूथ सीकर होता है वो अपनी इंटेलेक्ट में बड़ा ऑनेस्ट आदमी होता है, लेकिन जब आप जानबूझ के, और आपको पता है कि इस सफर में जब आप चलेंगे तो आपको खुदा के मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। यू नहीं नो ऐसा नहीं है दैट। सर, तो हम इसी पे बात करते ऐसा हैं ना। ही मैं आप ऐसा ही बिल्कुल है ना। जब आप ये तो कहें कि आप मेरे प्रूव करें मैं ना सर। गुफ्तगू को, मेरी यार सुने ना, मैं प्रूव हाँ किसको जी। करूं? प्रूव तो मैं वहां पे करूं ना जहां पे मुझे एक काउंटर में क्लेम है जिसको मैं प्रूव करूं। ये जो एग्नोस्टिक है उसकी हेल्प की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लेके चलें, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक आदमी ये कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूं और मैंने कोई रिसर्च भी नहीं करनी है, किसी सवाल पे मैंने ध्यान भी नहीं, नहीं देना मैंने है, ऐसा तो नहीं कहा ना तो वो सर। बुनियादी तौर पे मैंने ये कह रहा है कि भाई मैं तो आपको मैं तो सर आपको पूरा ओपन ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। इस दलील को आप भाई मैंने मुझे प्लीज कब आपसे समझाएं। कहा है कि मैं तो यूनिवर्स पूरा को ऑप्शन गॉड दे ने रहा हूँ। बनाया है? आप मेरी बात तो ही सर नहीं इसका सुन मतलब रहे। तो आपको कब मैंने कहा है कि आप एज अ मानेंगे? थेइस्ट आप अपने पॉइंट से पलट गए सर। एज अ सलाम थेइस्ट तो अलैकुम। आप अपने पॉइंट से पलट गए। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। सैयद असदक साहब हैं, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब
कैसे जी, भाई इसको आशीर्वाद दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जी, 2-3 अल्लाह का मिनट में शुक्र इस है। गुफ्तगू को मुकम्मल फरमा लें ताकि हम आगे भी बढ़ें, वरना फिर यहीं अटके रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सैयद जी। साहब? नहीं, मैं चाह रहा था कि एग्नोस्टिक साहब से अगर 2 मिनट मुझे मिल जाएँ। वैसे जी, 2 कैसे मिनट। कर रहे हैं वो पूरी बात कर लें अगर उन्होंने करनी है, वरना मैंने जी। कहा 2 मिनट। नहीं, मेरा ख़ैर है मुश्किल लगता है क्योंकि एग्नोस्टिक अरे 2 साहब मिनट बुनियादी तौर पे वो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम अभी मान जाओ कि खुदा ने भाई ये काम करना होता तो मैं आपसे ज़ुबानी हाँ, क्यों तो कहता? अच्छा मैं तो ए तलवार और उठा के बीच बात कहता, चलिए सर कुछ आप और ही बता दीजिए ए और बी में ज़बरदस्ती से मैं करता, कौन-सा मान लूँ? गुफ्तगू में से आप ही बता ये दीजिए सर मैं ए आपने और बी में से यार कौन-सा व्हाट डू मान यू लूँ तो थिंक? आगे आगे बढ़ जाए। व्हाट डू सर यू अगर थिंक? मुझे पता होता तो मैं क्यों पूछ रहा होता आपसे सवाल? पॉइंट यही है ना, जो आप ऑप्शन मुझे सवाल बता रहे हो वही तो मेरा क्वेश्चन है। अच्छा पता है ट्रूथ सीकर साहब माइंड ना कीजिएगा हमारा असल में बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया में चूंकि हमारी हाँ। ग्राउंडिंग फिलॉसफी में नहीं होती है जिद में होती है तो आमतौर पे इस तरह की सिविलाइज कन्वर्सेशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं देखिए मैंने सिर्फ बात ये बहुत दफा कही है कि फिलॉसफी में आप ईंट से ईंट जोड़ के एक दीवार बनाते हैं हमने खुदा तक पहुंचना है या खुदा के अलावा हमने कोई और एक्सप्लेनेशन पे हमने यकीन करना है तो वो क्वेश्चंस के जरिए करेंगे मेरी पूरी गुफ्तगू में कहीं खुदा का जिक्र नहीं है कोई अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि यार कोई ये क्रिएटर हो सकता है या यूनिवर्स खुद इतना केपेबल है कि खुद को अदम से वजूद में लेके आ जाए आप उसके जवाब में डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ तो खुदा ने बनाया है फिर मैंने आपसे कब कहा सर है जो मैं आपसे सिंपल सवाल पॉइंट पूछ रहा इज़ हूँ आपका क्या ख्याल है सर आपका यही सवाल है ना कि ये यूनिवर्स को क्रिएटर ने बनाया कि या ये यूनिवर्स खुद से एग्जिस्ट कर रहा है ना? यही सवाल है सर इस आपका? यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है और क्रिएटर आप कैपिटल सी से नहीं आप लोअर केस सी में देखें कि इसको हाँ, किसी ने ठीक क्रिएट करेक्ट, किया करेक्ट, करेक्ट। होगा बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका या तो किसी ने नहीं किया है, यही यही आपका सवाल है ना सर? हाँ जी बट ऐज़ एन एग्नोस्टिक यही तो मेरा सवाल है सर आपसे, तो आप मुझे बताएँ ना सर। अरे! मुफ्ती सर साहब मैं छोड़े मेरे ख्याल में बात मनोरंजन की तरफ चली जाएगी संजीदगी से स्टार्ट हुई थी जी वो हाँ। मेरा ख्याल है हम ना करें तो बट ठीक है सर आपसे इजाजत ले लेते हैं शुक्रिया चलिए ठीक है आपका सर, सॉरी इमदाद खलबत सय्यरा माफी पे चाहता मैं हूँ आपसे अली जस्ट हस्तक साहब देख शायद के भी मैं बात आपसे करना चाह रहे थे बात उनके एक करता हूँ दो फिर चीजें बाद में। लेकर खत्म करते हैं हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक अगर है अगर सैयद साहब कुछ इज़ाफ़ा करना चाहें 1-2 मिनट तो ठीक है, जी, वरना फिर जी, जी। देखें जी सर, ट्रुथ सीकर साहब आप ट्रुथ तक पहुंचने के लिए क्या तरीका यूज़ करते हैं? सर जैसे अपनी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स या कॉन्शियस ऑफ माइंड इन सबको यूज़ लॉजिक करके को एक्सेप्ट करते हैं आप? लॉजिक एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक इनकंक्लूसिव रहा है आपका इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप किसी नतीजे को नहीं पहुंचे कि हाँ जी, ये यूनिवर्स जो है ये क्रिएटेड है या क्रिएटेड नहीं है, ऐसा ही है? करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर आपको कोई ऐसा आर्गुमेंट मिल जाए कि यूनिवर्स यानी क्रिएटेड ही है, ये नेसेसरीली हाँ, क्रिएटेड है, तो आप हाँ मानेंगे? जी, बिल्कुल सर, वही तो पॉइंट एग्नोस्टिक होने का। अच्छा, बिल्कुल मानूँगा। ठीक है। हाँ जी, तो देखें, पहले अगर आपको ये साबित कर दिया जाए कि अच्छा, पहले आप ये मानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ नेसेसरीली एग्ज़िस्ट करती है या आप कहते हैं कि सारा कुछ ही डिपेंडेंट है? मतलब मैं समझा नहीं सर थोड़ा अच्छा, एग्ज़ाम्पल से नेसेसरी समझाएँगे? हाँ, सवाल ये है पॉइंट यही है कि आप लॉजिक को रिजेक्ट कर रहे हैं लॉजिक को ना जानते हुए। जी, हुँ, वरना आप फौरन समझ जाते हैं कि नेसेसरी एक्जिस्टेंस क्या चीज़ है। जी। जी, जिसमें लॉजिक पढ़ी है 2 यानी एक होता है नेसेसरी प्रोपोज़िशन, एक होता है डिपेंडेंट प्रोपोज़िशन या कंटींजेंट प्रोपोज़िशन, ठीक है? देखें नेसेसरी हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम उर्दू में वाजिब भी कहते हैं। वो चीज़ है जो किसी और पे डिपेंड करते हुए एग्ज़िस्ट नहीं करती या अब किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है अपने ट्रुथ वैल्यू के लिए, ट्रुथ वैल्यू टी के लिए। जो कंटींजेंट चीज़ होती है, डिपेंडेंट भी जिसे आप कह सकते हैं, मुमकिन जिसे कहते हैं उर्दू में, वो किसी और पे डिपेंड कर रही होती है अपने सच होने के लिए। मसलन आप यहाँ पे मैं मिसाल ये देता हूँ अमूमन कि आप यहाँ पे इस वक़्त बात कर रहे हैं, ये एक प्रोपोज़िशन है, एक जुमला है। ये जुमला सच क्यों है? इस वक़्त सच है ये, टी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है आपके पास, क्योंकि लाइव स्ट्रीम लाइव है, क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि आप खुद एग्ज़िस्ट करते हैं वगैरह-वगैरह एंड सो ऑन। ये सारी प्रोपोज़िशंस जब सच हो जाएँगी ना, तो ये बात सच हो जाएगी कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंट है ये वाली प्रोपोज़िशन प्रायर प्रोपोज़िशंस पे सच होने के लिए, ऐसा ही है? तो ये डिपेंडेंट प्रोपोज़िशन है। सही हो गया ना? जी, 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 समझ आया आपको फ़र्क? अच्छा, अब आप बताएँ आप मानते हैं कि रियलिटी एग्ज़िस्ट करती है? हाँ जी। अच्छा, अब 2 ऑप्शंस हैं। हुँ, या तो रियलिटी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है, खुद रियलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी कंटिंजेंट बीइंग की बात नहीं कर रहा, खुद प्योर यानी एग्जिस्टेंस की बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ
या तो वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तीसरा ऑप्शन है नहीं लॉजिकली, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्योंकि इम्पॉसिबल है, इसको इर्तिफाई नकीज़ैन कहते हैं, मुर्तफ़े नहीं हो सकते नकीज़ैन। तो या तो एग्जिस्टेंस नेसेसरी है या डिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक हो गया ना, समझ आ रही है ना बात? जी जी जी। अच्छा, अब अगर आप कहेंगे कि जो एग्जिस्टेंस है ना, खुद रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस वो भी डिपेंडेंट है, अगर आप ये कहेंगे तो किस चीज पे डिपेंडेंट है, सवाल ये आएगा। एग्जिस्टेंस के अलावा क्या होता है, बता सकते हैं? एग्जिस्टेंस के अलावा हाँ, क्या होता है? एक ही चीज होती है, आपको पता होगा, नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, अच्छा, ओके ओके, उसका ऑपोजिट, हाँ, ठीक है, एग्जिस्टेंस के अलावा क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ही तो है, और नॉन क्या है? एग्जिस्टेंस। हाँ अच्छा, जी, हाँ तो जी। सवाल फिर ये आता है, अगर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसके अलावा है क्या, नॉन एग्जिस्टेंस है। क्या एग्जिस्टेंस अपने एग्जिस्ट करने के लिए नॉन एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है या कर सकती है? नहीं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है एग्जिस्टेंस, रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, वो नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो हमने साबित कर दिया कि एक चीज जरूरी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो आपने मान लिया कि कम से कम एक ना एक चीज नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये आपने मान लिया, पहला स्टेप आपने मान लिया। एक मान लिया? मिनट सर, हाँ, तो ये कोई फॉलो चीज करते कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस होना नहीं, चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। दोबारा मैं आर्गुमेंट दोबारा बता रहा मैं एक चीज का दरखास्त करना चाहूंगा, चूंकि ये मौजू बड़ा तवील बहुत देर से चल रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं कि सैयद साहब, ये आपकी जो स्ट्रीम होती है इस्लामिक अवेकनिंग पर, तो हम इस मौजू को वहां लेके जाएं, ट्रूथ सीकर, अगर आप वहां चले जाएं आप इनकी अगली स्ट्रीम पर, तो इसी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, अगर आप वाकई ट्रूथ सीकर हैं तो। जी। हाँ, तो आपकी स्ट्रीम कब है सैयद साहब उधर? इंशाल्लाह मंडे को होती है, तो कल इंशाल्लाह है। हाँ, तो कल ही आप जो है, हाँ, और नीचे आप कमेंट में कर दें, बता दें कि भाई आप तारुफ दे दें, तो वो फौरन आपको ले लेंगे, सैयद साहब वहां मौजूद होंगे। तो इस गुफ्तगू को वहां पर कंटिन्यू किया जा सकता है, जो कि ये बड़ी लंबी ड्रैग हो गई और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि इसको अब हम आगे बढ़ें। जरूर। ठीक है, ओके मुफ्ती साहब, मैं खलवत सईदा पे पढ़ के, मतलब आपका स्ट्रीम देख के मैं फिर पूछता हूँ उस पे क्वेश्चन, अगर होता है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।